7th टीम सुपर पावर लीडरशिप कन्वेंशन ये आज, ये सो नो। काफी लोग डाउट कर रहे होंगे 7th कहां आ गया, हम तो आज पहली बार आ रहे हैं, बट इसलिए आपका पास आज प्रूफ है 7th प्रोग्राम हो चुका है। ये साथ लीडरशिप कन्वेंशन हम कर चुके हैं। ये पहला कन्वेंशन हुआ था ये 13-14, देखिए ये वाला हुआ था, ओके 2013-14 यानी कि 2013 में हम लोग किए थे इस तरह प्लान, जिसका नाम था मंथली प्लानर। नेक्स्ट ये हुआ था 14-15 यानी कि 2014 में ये किए थे, 2015 में ये किए, 2016 में हमने इसको किए थे, ये वाला प्लानर लाइव प्लानर। 17 में ये हुआ था, अभी 2018 खत्म हो चुका है मैप बना, एंड अभी हम 2019 में हम पहुंच चुके हैं आज जो आपका सब पास है, ये सो नो। दो 2013, 14, 15, 16, 17, 18 जा चुका है 6, एंड ये 7th टीएसपीएन की टीम सुपर पावर का लीडरशिप कन्वेंशन आज हो रहा है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। मैं सेल्फ सरोज पनिग्राही, मैं भुवनेश्वर से हूं, काफी नया बंदा आज यहां है। सो ये लीडरशिप कन्वेंशन का उद्देश्य यही था, 2013 ये टीएसपीएन का प्राउड मोमेंट होगा। 2013 से किसने सोचा नहीं होगा इस तरह इवेंट जिसने हम कर रहे थे, ओके 2013 से जब हमने प्लानर बनाया था, ये वाला प्लानर, सोचो तब तक हिंदुस्तान में आज तक भी किसी का पास ये प्लानर शायद वगैरह हिंदू वेस्टिजियन की टीम के अंदर किसी का पास नहीं होगा, आई होप, मेरे को इंफॉर्मेशन जितना है। सो 2013 में हमने इस तरह प्लानर बना के पूरे टीम का अंदर ऐसे 300-200 लोगों को लेके, शुरुआत में 50 लोगों को लेके किए थे, ओके। एंड इसको करके मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक एक खोलेंगे पन्ना, मैं 2013 में क्या क्या कर रहा था, सारे इंफॉर्मेशन इधर है, मेरा डिटेल्स में 2013 में कहां गया था, ओके कौन सा डेट में क्या किया था, ओके मेरा सारे रिपोर्ट कार्ड मेरा पास है 2013 का। 2013 में आपने क्या क्या किया था आपको याद है? 13 छोड़ दीजिए, 18 दिसंबर 31 या 30 को आप क्या किया था अभी भूल गया, ऐसा नो। बट 2013 का रिपोर्ट, पूरा साल भर का रिपोर्ट मेरे पास है, और ये मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे पास ये रहेगा। देखो कितना अच्छी तरह मैं इसको रखा हूं, क्योंकि ये मेरा है ना, मेरा जिंदगी का प्लानर है। ये जो मैप है मिलेनियर एक्शन प्लान है। सो ये जो प्लानर के अंदर पहला जो पॉइंट है, आपने टीम सुपर पावर का फेस पहली बार हमने सिस्टमेटिकल लिखा, जो पर्पस, एम एंड विजन। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग बेटर देन गुड, आई एम डूइंग बेटर देन गुड, मैं अच्छे से बेहतर कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है, पर्पस यही है कि नो डाउट आज जितने सारे बैठे हैं यहां पे हॉल के अंदर, आप सब अच्छे में होंगे, ये सो नो एवरीबॉडी। ये नहीं कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, सब है, जो है वो आपके लिए, सबके लिए क्या है, अच्छे है। बट हम क्यों यहां फिर आए हैं? पर बेहतर, समझ गया? टीएसपीएन का सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब लोगों का पर्पस है, ये उद्देश्य है, ये हम क्या कर रहे हैं, आई एम डूइंग बेटर देन, मैं एवरी डे अच्छे से बेहतर कर रहा हूं। सो ये हमारा पर्पस है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा एम, लक्ष्य क्या है, जो हर एक किसी का पास होना चाहिए, ये सो नो। विदाउट एम हम लोग ऐसे ही दुनिया नजर में पागल जैसा हम होंगे। लक्ष्य ये, आई वांट टू बिकम मिलियनियर्स, मैं मिलियनर बनना चाहता हूं, लक्ष्य यही है, ओके। और अगर आप बोलेंगे मैं आया हूं वेस्टीज, मैं क्या कर रहा हूं, नौकरी भी कर रहा हूं, मेरा नौकरी का क्या है, वही सुबह जाऊंगा शाम तक वापस आ जाऊंगा, तनख्वाह 30,000 मिलेगा, ओके। क्या बिजनेसमैन हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूं, पूरा महीना भर बिजनेस करूंगा, 10, 20, 40,000 रुपये मंथ एंड में मिल जाएगा, पूरा प्रॉफिट सारे जाके। वहां पे क्या लक्ष्य कोई नहीं है, आप फिक्स हो गया महीना में इतना, ईयरली पैकेज आपको 6 लाख या 5 लाख या 3 लाख या 2 लाख। बट यहां पे एम है, हम मिलियनर बनना चाहते हैं,
जब मिलियनर बनना चाहेंगे, जब आप शुरुआत में जो पहली बार शुरुआत का पहला महीना चेक 54 था, तब भी मेरा लक्ष्य क्या था? टू बिकम मिलियनियर। समझ गया? 54 रुपया था, तब भी मेरा सोच था, लक्ष्य था मिलियनर बनना। तो इसीलिए धीरे धीरे इनकम बढ़ बढ़ के आज वेस्टीज एजेंट सिद्धार्थ सर का इनकम 66-70 लाख से आसपास पहुंच चुका है। यस और नो? सो ये TSPN का एम है। एंड तीसरा विजन सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर एक किसी का पास होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का पास विजन होना चाहिए। बट TSPN का विजन क्या है? क्रिएटिंग मिलियनियर्स बाय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से समझ जाएंगे आज की बात, आपका लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं सुबह से शाम तक? हम हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। हैप्पीनेस नॉट कम फ्रॉम मनी। केवल पैसा से हैप्पीनेस नहीं आएगा। पहले हैप्पीनेस, अगर आपका शरीर कंडीशन, जो हेल्थ कंडीशन अच्छा है, तो पहले हैप्पीनेस आ जाएगा। उसका बाद तो आप पैसा आप सोचेंगे ना। और आप बताइए कौन खुशी होंगे? जिनका पास बहुत पैसा, जिनका पास है वो खुशी होगा अगर उनका तबीयत का कंडीशन ठीक नहीं है। के लिए हमारा चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग रेगुलर हम क्या करते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अब सुबह से शाम तक मैं ये कहूंगा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम, ऐसे मैं बोलूंगा, यानी कि मैं किसको पाना चाहता हूं? भगवान को पाना चाहता हूं। यस और नो? बट अगर सुबह उठ के आप रेगुलर बोलोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आप वोस्ट हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप अंगूठा छाप हो, आपको कोई पूछता नहीं है, आप गरीब हो, फिर भी बोलो आई एम द बेस्ट सुबह उठ के। ओके, मिलियनर इज माय सुपर पावर। आप सुपर पावर बनना चाहते हो ना? ये जो नो, मिलियनर इज माय सुपर, यानी कि मिलियनर में बनूंगा तो सुपर पावर बन जाऊंगा, 100% कंफर्म है। जब आप सुबह उठ के मिलियनर यही बोलेंगे मिलियनर इज माय सुपर पावर, मिलियनर, दोनों हाथ करके, यानी कि आप पहले तो मिरर का सामने बोलो, प्रैक्टिस हो जाए आप कैसे बोलते हो। कुछ गड़बड़ है तो फिर चेंज कर सकते हो, उसका बाद आप कहीं पे खड़ा होकर बोल सकते हो। ओके, मिलियनर इज माय सुपर पावर, मिलियनर इज माय सुपर पावर, मिलियनर इज माय सुपर। रेगुलर अगर यही चीज बोलेंगे, आपका मैसेज आप यूनिवर्स को क्या दे दिया कि ये बंदा मिलियनर बनेगा, छोड़ेगा नहीं ये बंदा। ओके, 100% इसको मैं भी मदद करूंगा। कोई भी चीज आप जिद्दी ले लेते हैं ना, वो पूरे सारे कायनात लग जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ये सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है पर्पस, एम एंड विजन, ये तीनों आपका देखो हमारा मैप का अंदर है या नहीं है? जब आप पहले उठेंगे, सुबह उठ के पहले आप इसको खोलेंगे, ओके, आपको पहले यहां पे ये दिखाई देगा, इसको आप थोड़ा सा लाउडली आवाज करके इसको बोल सकते हैं आप। ओके, मैंने खोला, पहले मैं देखा टीम सुपर पावर, पर्पस, आई एम डूइंग बेटर देन गुड, मैं अच्छे से बेहतर करने जा रहा हूं। ओके, ये मेरा पर्पस है, उद्देश्य है, टू बिकम मिलियनियर। विजन क्या है? बाय स्प्रेडिंग, यानी कि मैं क्रिएटिंग मिलियनर बाय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस स्प्रेड करके मैं मिलियनर क्रिएट करने जा रहा हूं, इस विजन। ओके, एंड इस सारे चीज को पूरा करने के लिए करने का साथ साथ मेरा रेगुलर, अगर मैं यही कहूंगा मिलियनर इज माय सुपर पावर, समझ आया? एंड नेक्स्ट पेज जो है, इसको ध्यान से आपने खोलिएगा, इनका ऊपर लिखा है मेमोरेंडम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप फिलअप अभी। आई एम, आपका नाम क्या है लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम सरोज पानिग्राही फ्रॉम भुवनेश्वर। माई कंपनी, मेरे कंपनी का नाम क्या है? माई आईडी, आपका जो आईडी है, आईडी मतलब वेस्टीज में जो आईडी, मेल आईडी, अगर आप मेल आईडी सबका पास होगा ना, वेरी गुड, मेल आईडी लिख लीजिए। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपका मैप के अंदर लिखना चाहिए, एंड आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए। माई एक्टिव अपलाइन, जो भी आपका एक्टिव अपलाइंस है, 1 2 3 4, ओके, नाम लिख लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम सबका मेंटर, सर के माध्यम से हम सब लोग आज गाइडेड है। नॉट ओनली माई मेंटर, आप सबका मेंटर है एस्टीम्ड मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, जिसको हम सारे रेस्पेक्ट करते हैं। उनका सारे एजुकेशनल के माध्यम से हम सब कुछ आज जो भी कर रहे हैं सिद्धार्थ सर का माध्यम से। नेक्स्ट, ये जो गोल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ज्यादातर लोग इस गोल को पता नहीं, समझ नहीं आता इस गोल क्या है। अगर आपने 2018 में भी हमने गोल लिखा था यहां पे, सिस्टमेटिक लिखा था यहां पे, ओके, बट काफी लोग इनको समझ नहीं पाया, या समझने का बाद इसको केयरलेस हो गया, यार ये क्या लिखेंगे गोल, ओके, बट हमने इसको लिखा था, मैंने लिखा था। अगर आपने 2000 रुपया एक नोट लेके स्टेशन का अंदर, भुवनेश्वर स्टेशन जाओगे, तो आगे 50 लोग हैं, आप लाइन में खड़ा हो गया क्यू में, आप जाके जब पहुंचा काउंटर का पास, 2000 रुपया नोट दे दोगे, काउंटर वाला क्या पूछेगा, कहां जाओगे? आपने बोलना है सिंपल, दे दीजिए कहीं पर, कहीं एक टिकट दे दीजिए। वो काउंटर पागल कहेगा नहीं कहेगा? सिंपल, एक काउंटर वाला, सोचो आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, वो पागल कह रहा है, आपको पता नहीं 2000 रुपया नोट देके आप कहां जाओगे, आपको पता नहीं, वो पागल बोल रहा है। बट सोचो यहां पे हम मांग रहे हैं भगवान को, प्रभु मेरे को दे दो, पर्टिकुलर चीज नहीं मांग रहे हैं, प्रभु दे दो। भगवान बोलेंगे भाई तेरे को क्या दूं, पता नहीं, दे दो। भगवान बोलते हैं ले ले, भूषण में 12,000 एक नौकरी वाला है, बड़ा है, ले ले, ओके। टाटा, नीलांचल टाटा में एक 12,000 तो ये जो कंट्रैक्टर का अंडर काम पड़ा है, ले ले, वो वाला ले ले। नहीं तो तेरे घर का पास एक छोटा सा नौकरी ले ले, नहीं तो तू ग्रोसरी शॉप कर ले, तू तेरा औकात है उतना ही है, क्योंकि बचा कुचा इतना पड़ा है। क्योंकि लेने वाला बंदा तो मांग के ले लेते हैं, गोल सेट करके ले लेते हैं। अमीर लोग हैं पूरे वर्ल्ड में 10%, या पूरे हिंदुस्तान में आप देखो 10% लोग जो रिचेस्ट पर्सन है, अरबों खरबोपति है। जैसे हम लोग, कुछ लोग यहाँ पे बैठे, जो लोग हमारे पास गोल है, हम पूरा लिख देते हैं, हमको इतना चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ मनी इस डेट तक हमको चाहिए। भगवान बोलते हैं सरोज तो मांग लिया, ये तो मांग नहीं रहा है, बचा कुचा इनको दे देते हैं, तू तो मांगा नहीं, तेरे पास कोई गोल नहीं है। समझ आया? सो जिंदगी में याद रखिएगा, ये जो गोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल आप सेट कर दोगे, रोल आपका अच्छा होगा। जब तक गोल सेट नहीं है, रोल क्या करोगे? मान लीजिए आप, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी आपको ये गोल का लेफ्ट में राइट में लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो द बैरियर टू ब्रेक द बैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ चीज रोक रहा है आगे जाने के लिए, वो कौन सा चीज मेरे को रोक रहा है, उसको जानने से मेरे को अच्छा होगा, मैं आगे जा पाऊंगा ना। वो बैरियर को मैं तोड़ने के लिए मेरे को जानना पड़ेगा वो क्या है वो बैरियर, तो नो, तो पहले तो जानो यार, नो द बैरियर्स, क्या है बैरियर्स, देन आप ब्रेक द बैरियर्स करोगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली 5% ऑफ पीपल हैड रिटन गोल एंड प्लान्स। ओनली 5% लोग हैं जिनका पास रिटन गोल है, एंड प्लान है। 5% लोग क्या करते हैं, उनका गोल को लिखते हैं, रिटन गोल्स। 15% लोग वर्बल बोलते हैं, केवल लिखते नहीं है। जैसे बाली सर हमेशा कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, ऐसे लिखने की तो हिम्मत करो, दीवार पे चिपटाने की तो हिम्मत करो, बट 5% लोग कर पाते हैं। ओनली 5% लोग, एंड 15% लोग क्या करते हैं, वर्बल गोल ओनली बोलते हैं, लिखते नहीं है। बाकी 80% लोग क्या करते हैं, जो आपको पता है, ना कोई रिटन गोल है, वर्बल गोल है, ना कोई विजुअल गोल है, ना कोई प्लान है, इनका पास कुछ नहीं है। ओके, नो प्लान, नो विजुअल गोल, नो वर्बल गोल, नो रिटन गोल, नथिंग। इसलिए हिंदुस्तान में देखो 80% लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, पोर, वेरी पोर, बेगर्स, वेरी, पता है आपको। बाकी 10% लोग आज देखो, 10 रिच, सुपर रिच, हायर रिच, ओके, ऑन इमेजिनरी रिच, आप बिलीव नहीं करोगे। आर यू रेडी? सो ये जो ब्रेक बैरियर्स है, इसको तोड़ने के लिए आपका, अगर क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा है, देखो, पीपल, रिलीजन, योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर माइंड एंड योर बॉडी होल्डिंग यू बैक। क्या आपका लोग, ध्यान से देख लीजिए, क्या रिलीजन या आपका अतीत या वर्तमान या आपका माइंड या बॉडी आपको पीछे रखा है आज तक? क्या ये सारे लोग आपको पीछे रखे हैं क्या? लोग अगर पीछे अगर करके मैं रखे होते तो मैं आज रह जाता,
मेरे को मेरा कोई लोग मेरे को रोक नहीं पाया आगे बढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ा। रिलीजन मेरे को रोक नहीं पाया, मैं बढ़ा आगे। मेरा माइंड, मेरा बॉडी, मेरा सर्कमस्टेंसेस कोई मेरे को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैंने माइंडसेट कर लिया था। मेरे को पता था वेयर इज द बैरियर्स, व्हाट इज बैरियर्स, हाउ कैन आई ब्रेक, कैसे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पास गोल होना चाहिए एंड ये गोल लिखना चाहिए। ये लिखने का बाद आपका घर में जो भी आपका झुंपड़ी पट्टी घर हो, एजबेस्ट घर हो या बड़ा बिल्डिंग हो, मिट्टी का घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप घर में लगाओ, झुंपड़ी पट्टी घर में ऐसे ओके बैंड होके एंट्री करते हो ना, तब भी लगा दो, छोटे से इतना करके लगाओ। सुबह से जब रात को सोने से पहले ऐसे पढ़ो, यस आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू अचीव, आई एम गोइंग टू अर्न, ऐसे बैंड करके पढ़ो। ऊपर वाला भी सोचेगा, देखेगा, देखो इनका औकात, यार खाने के लिए पैसा नहीं है फिर भी 1 लाख के लिए घर में दीवार पे लगाया, 1 लाख इनकम करने के लिए। ऊपर वाला डेफिनेटली आपको फोकस करेगा। पिछले साल से इस साल डेफिनेटली बेहतर हम करेंगे, ये सुनो। और 2020 में 19 से ज्यादा बेहतर करेंगे। 17 से 18 बेहतर किया, 18 से 19 बेहतर किया कर रहे हैं, किया अभी 19 में बेहतर करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। एंड अगर यही चीज ब्रेक कर रहे हैं, इट्स योर लाइफ, या ये आपका जिंदगी है। एक्सेप्ट द चैलेंजेस, यानी कि आपका लाइफ है आपका, क्योंकि ये मैंने क्या शुरुआत में यही कहा था कि आप आए हो ओनली फॉर यू, तो जिंदगी आपका है। जो भी चैलेंजेस आज आप बोलेंगे, आप अगर यह कहेंगे सर मेरे घर छोटा है, अभी मेरे बिजनेस में क्राइसिस है, मेरे एक ही बीबी है, मैं जैसे बोलता हूं, ओके, ये जितना भी जो भी कुछ कहेंगे दैट इज ओनली एक्सक्यूज, नथिंग एल्स। याद रखिएगा, कोई भी बंदा ये सिस्टम का अंदर काम नहीं करता है, कुछ भी कहता है ना करने के लिए हमको बोलता है, हम उनको बोलते हैं यू आर ओनली मेकिंग योर एक्सक्यूज, नथिंग एल्स। आप आपके लिए एक बहाना कर रहे हो, प्रॉब्लम आपका, हमारा कुछ नहीं होगा। 2008 में जो लोग मेरे साथ थे छोड़ दिए, कुछ लोग रह गए। 9 में कुछ लोग आए छोड़ दिए, कुछ लोग रह गए। 10 में आए छोड़ दिए। जो लोग छोड़ते गए उनका पास आज रेंज रोवर है, BMW है, महीना में 2-3-4 लाख है। वो छोड़ने का बाद भी मेरा हर साल का डेवलप हुआ। प्रॉब्लम उनका, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं जाता। ये सुनो, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम का अंदर पावर है। मेरा ऊपर विश्वास है, परिवार का ऊपर विश्वास है, भरोसा है। ये सुनो, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट इज योर लाइफ, एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेक द बैरियर एंड मूव अहेड। बैरियर को तोड़ना है, मूव अहेड, आगे बढ़ना है। ब्रेक द बैरियर एंड ब्रेक द बैरियर एंड मूव, यस, बैरियर्स को ब्रेक करना है जो यहां आपका दिमाग में रखा है। और जिस बैरियर आपको आज तक आप घर में लगाने के लिए डर रहे थे, आज की बात लोग हंसेंगे आके कि भाई झुंपड़ी पट्टी घर, यहां पे ऐसे झुक के जाना पड़ता है, वो 1 लाख लिखा है। आप ऐसे गया ना, यहां पे 1 लाख, बाप रे इतना अच्छे करके लिखा है। सुबह उठ के लोग बोलते हैं प्रभु हरे कृष्ण हरे राम, ये बोलता है आई वांट टू बिकम मिलियनेयर, मिलियन इज माय सुपर पावर, आई वांट टू बिकम मिलियन इज माय सुपर पावर, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस बाय क्रिएटिंग मिलियनियर्स। यानी कि मिलियनेयर का स्वभाव दूसरा कुछ इनका मुंह में नहीं है। और मिलियनेयर बनने से पहले आप मिलियनेयर सोचेंगे तो फिर बनेंगे ना। कोई गरीब लोग या गरीब लोग का बात नहीं कर रहा हूं, गरीब मेंटलिटी का बंदा कभी अमीर नहीं हो पाएगा। गरीब होते हुए अगर मेंटलिटी अमीर हो जाएगा, वो गरीब बंदा अमीर हो पाएगा। समझ आ रहा है? आर यू रेडी? सर आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 2018 में हम लोग ये डैप रखा था मैप का अंदर, मिलियनियर एक्शन प्लान का अंदर डेली एक्शन प्लान रखा था। ये 7 स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब डेली करना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बताना है, शेयर करना है। अगर अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 75 आज आके बोलता है इतना ठंड लग रहा है, बेच सकता है कोई कंबल या कोई ब्लैंकेट, क्रीम बेच सकता है। सलमान खान खरबों अरबोपति होते हुए भी आज आके टाइगर बिस्कुट बनियान आके एडवर्टाइज कर सकता है। आज करीना कपूर साहिबा मैडम ने
शादी से पहले करोड़पति, शादी का बाद अरबपति होने का बाद भी छोटे छोटे कपड़े पहन के आइटम गाने में डांस कर सकते हैं फॉर मनी। क्या हम लोग प्रोडक्ट के बारे में लोगों को प्रमोट नहीं कर पाएंगे? ये सुनो, अगर आपको शर्म लगता है शेयरिंग करने के लिए प्रोडक्ट, तो ऊपर वाला वेस्टीज को भी शर्म लगेगा आपको पैसा देने के लिए। शर्म लगता है जाके लोगों का साथ प्रोडक्ट देने के लिए, तो ऊपर वाला को भी शर्म लगेगा आपको मिलियनर बनने के लिए। मेरे को आज कोई शर्म नहीं है बैग पकड़ के जाने में, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मैं जहां जाता हूं मैं वेस्टीजियन हूं, प्राउड से बोलता हूं। यस, कोई बोलता है तू सरोज पाणिग्राही सेल्समैन का काम कर रहा है, यस आई अप्रिशिएट कर लेता हूं, आई एम सरोज पाणिग्राही, आई एम सेल्समैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग। एंड लिस्ट बनाना आसान है मुश्किल है? ये डेली एक्शन प्लान के अंदर इसको रखोगे, मैं आपको आज भी गारंटी दूंगा, जो लोग इसको मानेंगे फॉलो करेंगे 100% 2019 दिसंबर जाएगा, आपका डेफिनेटली बदलाव होगा, बेहतर होगा। इनविटेशन, लोगों मीटिंग को इनवाइट करना, ये यहां का इसका ऊपर थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर देता हूं। इनविटेशन जो है इसको आप तरीका थोड़ा चेंज करो, उसका ऊपर हम छोटे छोटे मीटिंग के अंदर बताएंगे, बट इनवाइट करना आपको जरूरी है। इसका साथ साथ मीटिंग, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे मीटिंग से आपको एवरीडे कंटिन्यू काम बढ़ाना है। आपको मैं गारंटी दूंगा, जो लोग डेली प्रोडक्ट यूज करने का साथ साथ, शेयरिंग करने का साथ साथ, लिस्ट घर में बैठ के बनाने का साथ साथ, थोड़ा थोड़ा आप मीटिंग करेंगे छोटे छोटे एवरीडे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना टाइम मिलता है आपको उतना करोगे, एंड डेफिनेटली उन बंदा का डेवलपमेंट होगा। ये लिख लीजिए। एंड ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज है जो पिछले महीना पिछले पूरे मैप में था, यहां पे तीनों चीज को हम नीचे दे दिया, प्रोस्पेक्टिंग, रेफरेंस एंड इवेंट शेयरिंग। जो तीनों है, प्रोस्पेक्टिंग करना, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे रेगुलरली 1 2 3 4 बंदे को, आप किसी का पास बिकल होने की जरूरत नहीं होगा। प्लीज सर मेरा मीटिंग आओ ना, प्लीज मेंबर बन जाओ, प्लीज प्रोडक्ट लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग प्रोस्पेक्टिंग करेगा, मैं गारंटी दूंगा वो एक डेयरिंग लीडर बनेगा। डेयरिंग लीडर, किसी का पास हाथ फैलाएगा नहीं। प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड रेफरेंस एंड ये तीनों इवेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपको रेगुलर उठने का बाद आपका मैप का अंदर आप खोल के अच्छे तरह एटलीस्ट आपको फेस को अच्छे तरह वॉश करना है पानी में। माई फिलोसॉफी पढ़ने से पहले एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, खून गर्म हो जाएगा। एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपका डिटरमिन हो जाओगे, यहां घुस जाएगा जो चीज एक बार, उसको कोई डॉक्टर भी उखाड़ के फेंक नहीं पाएगा। डॉक्टर भी ऑपरेशन करेगा तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है, डीएनए में घुस चुका है। सो ये माई फिलोसॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जितना पॉइंट दिया गया इसको ध्यान से आपने, मैं आपको समझा देता हूं, उसका बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द राइट टाइम एंड टुडे इज द बेस्ट डे। यस और नो? ये मेरा फिलोसॉफी है कि ये सही, आज का दिन सही है, समय भी सही है। यस और नो? दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है, एंड आज का दिन उत्तम दिन है मेरे लिए। ओके, ये माई फिलोसॉफी है ना, इट्स मी, ये मैं हूं, माई लाइफ, मेरा जिंदगी है, एंड आई एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस। मैं हूं, जिंदगी मेरा है, मैं एक्सेप्ट करूंगा सारे चैलेंजेस। समझ आया? आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, मेरा जिंदगी का रिस्पॉन्सिबल केवल मैं हूं, नोबडी एल्स। ओके, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई वेक अप विथ पर्पस, मैं उठता हूं पर्पस का साथ, डूइंग बेटर देन गुड। यस और नो? उद्देश्य का साथ मैं उठता हूं। अगर पर्पस नहीं होता मैं उठने की कोई जरूरत नहीं, किसी को भी कोई मेहरबानी नहीं होगा, मैं मर भी जाऊंगा आज उठने से पहले। मैं उठता हूं मतलब पर्पस होना चाहिए। यस और नो? नहीं तो सुबह उठने का कोई अधिकार नहीं है मेरा। उठा मतलब पर्पस होना चाहिए। आई वेक अप विथ पर्पस, डूइंग बेटर देन गुड, अच्छे से बेहतर। कल किया था जो आज कल से अच्छे करूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। एंड आई सेट माई इंटेंशन, मैं मेरा इरादा सेट कर चुका हूं। आई सेट माई इंटेंशन, माई पेन इज माई मोटिवेशन।
आज जितने सारे बैठे हैं सबका अंदर कुछ ना कुछ पेन होगा, ये सो नो। मैं ये नहीं कह रहा हूं घाव है ये पेन, नो। यहां पे दर्द ये पेन, नो। पेन मेंटल पेन है। हर एक इंडिविजुअल आप देखो, मैक्सिमम मैं 90% का बात कर रहा हूं। आप उनको पूछो घर में ये लोन है, घर में वो लोन है, पैसा नहीं है, ओके, ड्यू टू लैक ऑफ मनी 99.99% प्रॉब्लम जो है वो आपका पेन है। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, ओके। सो मेरा मोटिवेशन मेरा पेन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को बहुत मोटिवेट करता है यार, मेरा डेस्टिनी का क्रिएटर मैं ही हूं। अगर आज आपका पास बहुत पैसा है, बिकॉज ऑफ यू, नहीं है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू, अंडरस्टैंड। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने, लोग बोलते हैं मेरा भाग्य खराब है, मेरा डेस्टिनी भगवान प्रभु जगन्नाथ कालिया आपने मिश्र बाबू, दास बाबू, माझी बाबू, टूड बाबू को दे दिया, मेरे को नहीं दिया। पंडा बाबू, दास बाबू, मिश्र बाबू क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? भगवान बोल रहे होंगे पंडा बाबू, दास बाबू, मिश्र बाबू, माझी बाबू, टूड बाबू, ये सारे लोग जो कर रहे हैं तू नहीं किया ना। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप खुद पढ़ोगे सुबह उठ के माई फिलोसॉफी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, तब आप छोड़ोगे मैं मेरा डेस्टिनी का क्रिएटर हूं, ये सच है। तो फिर ये आपको सुबह उठ के बोलना है, एंड नेक्स्ट बोलना है आई एम कमिटेड, मैं कमिटेड हूं, मैं प्रतिबद्धता हूं, वचन जवान देता हूं, मैं कमिटेड हूं फॉर माई सक्सेस। आई एम ऑनेस्ट, मैं एक ऑनेस्ट मैन हूं। जब आप बोलेंगे मैं कमिटेड हूं तो आपका ऊपर को मैसेज जाएगा, यार ये कमिटेड है। सुबह रेगुलर उठ के बोलो, रात में सोने से पहले बोलो, जो आपको रेगुलर बोलोगे वही चीज आपको अट्रैक्ट होगा, ओके। आई एम ऑनेस्ट, आई एम वॉरियर्स, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्टिजियन, आई एम। सो ये सारे चीज आप सुबह से शाम तक पढ़ोगे, सुबह पढ़ लिया, जाओ काम में, फिर रात को वापस आओ, काम खत्म करो, फ्रेश अप हो जाओ। जब पढ़ोगे आपका खून -डिग्री ठंड में भी आपका खून गर्म हो जाएगा। इस और नो, अंडरस्टैंड। सो फिलोसफी समझ आ गया। सो जनवरी BA वॉइस नॉट एन इको, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है इसको? जो आप बोले हैं उसको पूरा डटे रहना है। इफ यू आर एन इको, यू ओनली रिपीट व्हाट यू अदर से। अगर आप इको होना है, बनना चाहते हो, तो केवल रिपीट करेगा अदर जो कहते हैं। ये नहीं कर पाएगा, इसका वजह से नहीं होगा। सो इसीलिए कहा जाता है बी ए वॉइस नॉट एन इको। आप वॉइस मतलब आप जो है कहते हो वही करने के लिए दृढ़ संकल्प ले लो, स्ट्रॉन्गर कर दो बात। आपका जैसे एक जबान, पुराना जमाने में राजा जैसे दशरथ ने जबान दे दिया था मेरा बेटा जाएगा, यस, इसे ना वनवास, वो जबान दिया था, उसको जबान को जिस दिन राम का था, ओके, उस दिन भी राम का वो नहीं हुआ, वो गया, क्योंकि जबान बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सबसे इंपॉर्टेंट फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कनक्यूर फ्रॉम विद इन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अंदर से जितना। ओके, लोग बाहर से जीतते हैं, बट पहले आप बाहर से जीतने से पहले अंदर से जीत लो। पहले बाहर इतना खूबसूरत है, अंदर अगर गंदे सोच है, बाहर जितना भी खूबसूरत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला आपका बद खूबसूरत को नहीं देखते हैं, ऊपर वाला आपका थॉट को सोच देखते हैं। ये सुनो, आपका सोच कैसा है, आप यहां बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, क्या यहां आपका दिमाग में चल रहा है। अभी आप बैठे बैठे आपको अच्छा महसूस हो रहा है, या गुस्से से बैठे हो या एंगर से बैठे हो, आप यहां बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हैं, ये जो भी चीज है वो कनेक्टेड टू गॉड। तो इसीलिए जितना है तो अंदर से जीतो, कनक्यूर फ्रॉम विद इन। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू कनक्यूर फियर, अगर आपको डर कनक्यूर करना है, डोंट सिट, घर में मत बैठो, आओ बाहर जाओ। फियर का जगह आप कनक्यूर फ्रॉम, आप वेल्थ से आप कनक्यूर डर जितना चाहते हो, गो आउट एंड गेट बिजी। ओके, बाहर जाओ, बिजी रहो। अगर हेल्थ से कनक्यूर, आप हेल्दी रहना चाहते हो, बाहर जाओ। घर में बैठे बैठे आप कोई नहीं हो पाएगा। अगर कोई बंदा चाहता है मैं हेल्दी रहना चाहता हूं, बाहर आएगा, सुबह सुबह थोड़ा सा जॉगिंग करेगा, ओके, वॉक करेगा, अगर थोड़ा सा नॉलेज लेगा, डाइटिशियन पर बैठेगा, सप्लीमेंट का जहां पे प्रोग्राम हो रहा है, सेलुलर नर्सरी प्रोग्राम बैठेगा, कुछ नॉलेज लेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होगा हेल्थ का। वेल्थ डेवलपमेंट होने के लिए, वेल्थ से जीतने के लिए आपको गो आउट एंड गेट बिजी, बाहर जाइए, बिजी रहिए। तो इसलिए
बिलीव इन योर सेल्फ, टेक ऑन योर चैलेंजेस, खुद का ऊपर बिलीव करो एंड चैलेंजेस लो, कुछ भी आएगा चैलेंजेस ले लो। समझ आ रहा है? मंथ ऑफ मार्च का अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, द स्ट्रॉन्गर यू डिजायर, जितना अच्छी आपका डिजायर होगा, द इजियर टू अचीव योर गोल, उतना आपका इजियर होगा आपका गोल को अचीव करने के लिए। मेरा गोल को पाने के लिए मेरे को आज तक जो मैंने गोल अचीव कर चुका हूं, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग एंड बर्निंग डिजायर। मेरा इच्छा शक्ति इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ओके चल रहा है इतना, 100, 100, 1000, लाख, ओके इतना ज्यादा मेरा डिजायर है, ताकि मेरा डिजायर का गए कोई टिक नहीं पाया, कोई भी प्रॉब्लम मेरा को आज रोक नहीं पाया, मैं मेरा गोल अचीव करते जा रहा हूं, हर एक गोल। समझ आ रहा है? सो ये स्ट्रॉन्गर यू डिजायर, जो भी चीज आप पाना है, अगर आपका डिजायर स्ट्रॉन्ग है, वो आपका अचीव करने का नजदीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अप्रैल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी द काइंड ऑफ लीडर दैट यू वुड फॉलो। आप किसी ना किसी को फॉलो करते हो, ये सुनो, आप उस तरह लीडर बनो जिस तरह जो आप जिसे फॉलो करना चाहते हो, आप भी उस तरह लीडर के बन जाओ। बी द काइंड ऑफ लीडर दैट यू वुड फॉलो, आप खुद भी खुद को फॉलो कर पाओगे। अगर आप कहीं से गड़बड़ करोगे, डुप्लीकेट काम करोगे, दूसरे कंपनी का बारे में नेगेटिव करोगे, दूसरे बंदे का बारे में कोई भी कुछ भी, अगर कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, आप खुद को फॉलो कर पाओगे क्या? आज मान लीजिए मैं कुछ गलत कर दिया, तो ये गलत को मैं फॉलो कर पाऊंगा? नहीं यार, ये बेकार का काम है, तू गड़बड़ मैंने कर दिया, मेरे को तो पता है मैं क्या किया। सो उस तरह लीडर बनो जो आप खुद भी आप खुद को फॉलो कर पाओगे। ओके, सो इसीलिए बोला जाता है, आप जब भी कुछ काम करते हो, ऐसा कुछ करना ना करो जो दूसरा का कुछ खराब होगा। ना कुछ कैसे कमेंट करो, ना कुछ कंप्लीमेंट दो, ना कुछ काम करो, दूसरों का कोई भी एक छोटा सा इंच भी खराब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। एंड एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। यानी कि एवरी नेक्स्ट लेवल, अगर एक लेवल से ऊपर लेवल आपको चाहिए, आप योर लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट वर्जन, आपको डिमांड करता है थोड़ा सा वर्जन बदलो। बेटा वर्जन नहीं बदलेगे, ऊपर लेवल कैसे जाओगे? आप 5% में जैसे काम कर रहे थे डर डर के, मान लीजिए 5% को बुला लेते हैं स्टेज पे, वो ऐसे 5-8% फास्टर ऐसे खड़ा होते, ऐसे उन्होंने डर डर के माइक्रोफोन देंगे, ऐसे पकड़ेगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोलते हैं ना, 5% अचीवर। वही जब 8-11% हो जाता है, थोड़ा और ये सुनो 14 और डायरेक्टर देखो, जो डायरेक्टर ब्रोंज डायरेक्टर बैठे हैं हमारा, डायमंड डायरेक्टर देखो, अभी मोबाइल माइक्रोफोन दे देंगे, सारे प्रोग्राम डायमंड डायरेक्टर कर देंगे, इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो आपका लेवल बढ़ने के लिए आपका वर्जन को भी आपका अपग्रेड भी जरूरत है, अंडरस्टैंड? नहीं तो 2018 में जिस तरह काम किया, जिस जगह गया, जिस जगह फोकस किया, जिस तरीका आपने अपनाया, 19 में वही करोगे, 18-19 बराबर होगा, कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एवरी नेक्स्ट लेवल। एंड जून, सबसे इंपॉर्टेंट जून महीना, व्हेन योर एक्शन आर बेस्ड ऑन गुड इंटेंशन, योर सोल हैज नो रिग्रेट। जब आपका एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं, अगर अच्छा, गुड इंटेंशन, इरादा अच्छा है, हम लोग जो एक्शन करते हैं, जो हमारा विजन, मैंने बोला, हमने अभी आपको बताया कि स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ओके, हमारा एक्शन, थ्रू आवर एक्शन, जब आपका एक्शन, मैंने क्या कहा, हमारा एक्शन, हमारा उद्देश्य, हमारा इंटेंशन जब अच्छा है, तो हमारा साउल कभी रिग्रेट नहीं करेगा। आज कुछ अगर मैं कुछ हो जाए, आज मैं जिंदगी में मैं नहीं रहूंगा, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं ऐसा गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, कोई रिग्रेट नहीं है मेरा जिंदगी में, मैं लाइफ में, क्योंकि मैं लाइफ टाइम इस सिस्टम के अंदर काम करने के लिए आया हूं। लाइफ टाइम जब तक जिंदा हूं, लोगों का मन में, लोगों का मुंह में, लोगों का परिवार का साथ में हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए आया हूं, ये मेरा इंटेंशन है। व्हेन योर एक्शन आर बेस्ड ऑन गुड इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन, योर सोल हैज नो रिग्रेट्स। एंड टू बिकम ए मिलियनेयर इन लाइफ, अगर लाइफ में मिलियनेयर होना चाहते हो, माइंड में भी आपको मिलियनेयर होना पड़ेगा, यू हैव टू बी मिलियनेयर इन माइंड। तो आप लाइफ में मिलियनेयर होना चाहते हो, माइंड में आप रखोगे यार नहीं होगा, लोग नहीं आ रहे हैं। एक मिलियनेयर बंदा, चाहने वाला मिलियनेयर होने वाला बंदा, वो बोलेगा क्या लोग नहीं आ रहे हैं? बोलेगा? वो ये बोलेगा, उनका वर्जन चेंज कर पाएगा कि सर लोग बहुत आना चाहते हैं, मैं बुलाता नहीं हूं।
समझ गया? okay? तो मिलेनियर माइंड होना पड़ेगा अगर आप मिलेनियर लाइफ में होना चाहते हो। आर यू रेडी? बाई चेंजिंग नथिंग नथिंग चेंजेस, ये 100% ट्रूथ है। कुछ आप बदलाव नहीं होगा अगर खुद का अंदर कुछ बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव यानी कि आप चेंज नहीं होंगे तो आप कोई चेंज होने वाला नहीं है लाइफ में। मैंने 2008 जुलाई से पहले मेरा लाइफ में मैं बदलाव नहीं कर रहा था, मेरा बदलाव नहीं हुआ था। 2008 जुलाई में मैंने एमबीए का साथ इंश्योरेंस करने का साथ साथ, जब मैंने इंश्योरेंस का साथ साथ इंश्योरेंस वेस्टीज ने शुरू किया, टाटा बिरला, जॉनसन कंपनी, पीएनजी कंपनी से लेकर हिंदुस्तान लीवर से लेकर वगैरह वगैरह, हिंदुस्तान में जितने सारे कंपनी का साबुन, पेस्ट, चाय यूज कर रहा था, केवल 2008 20 जुलाई का बाद मैंने वेस्टीज का सामान यूज करना शुरू कर दिया। एंड बदलाव वहीं से शुरू हुआ। मैंने कमिटेड हो गया, जब तक जिंदा रहूंगा वेस्टीज का सप्लीमेंट एंड प्रोडक्ट यूज करूंगा, जो जो हमारा पास तब तक था। ये एक ही बदलाव देखो मेरा जिंदगी में कितने सारे बदलाव ले आया। सितंबर में सबसे इंपॉर्टेंट, वी आर वेरी पावरफुल बट वी डाउट अवरसेल्फ। हम बहुत पावरफुल है। हर एक इंडिविजुअल जो आप बैठे हैं ना, सब एक एक वॉरियर से एक एक सुपर लीडर हो। देखो टैलेंट वैरायटी तरीका आपका अंदर है, बट उसको आप खुद डर जाते हो कि मेरा अंदर यार ये छोटा, ये मैं डाउट करते हो। स्टेज पे आके बोलना सब लोग बोल सकते हैं, बट आने से पहले आपका दिमाग में डाउट करते हो क्या मैं बोल पाऊंगा। मिलियनेयर बनने से पहले आप बोलते हो क्या मैं बन पाऊंगा, यार मेरे जैसे बंदा, गांव में घर है, ओके, पापा किसान है, मजदूर है, क्लर्क में नौकरी, क्लरिकल पोस्ट में टीचर है मेरे पापा, मेरा औकात नहीं है बाइक का, मिलियनेयर बनूंगा मैं। बनने से पहले खुद को डाउट कर लेते हो, यही प्रॉब्लम तो है। समझ आया? तो डाउट मत करो। हम लोग क्या करते हैं, वेरी पावरफुल, सब मिलके हम जितने बैठे हैं सब पावरफुल, याद रखो, हर एक इंडिविजुअल। बट हम डाउट करते हैं हमारा ऊपर। ये डाउट आज से हम छोड़ देंगे। यार सरोज पणिग्रही ने कुछ ना कुछ गुणी मंत्र कर दिया होगा। गाड़ी ले लिया, एक तो गाड़ी फोर्ड लिया था, बीएमडब्ल्यू ले लिया, फिर बड़ा रेंज रोवर ले लिया, फेरारी और फेरारी नहीं कह पाएंगे, फे ऐसे होंगे। क्या कर सकता हूं मैं बताओ? कुछ कर नहीं कर पाऊंगा मैं अपना काम कर रहा हूं, एक का एक गाड़ी ले रहा हूं और लूंगा अभी। आप भी वो करोगे? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो लोग बोलते रहेंगे, साइलेंटली देखेंगे, बट हम लोग डेयरिंगली काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ओके, डेयरिंगली हिम्मत का साथ काम करेंगे, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इज द डिसीजन टू एक्ट। डिफिकल्ट थिंग क्या है? डिसीजन टू एक्ट। बाकी रेस्ट द टेनासिटी, यानी कि बाकी तो है जस्ट कंटिन्यूटी, जप है, टॉप है। ध्यान से इसको समझा देता हूं। डिसीजन टू एक्ट, एक करने का एक डिसीजन होता है। मैं एक्टिंग करूंगा, मैं एक्शन करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा, 7 डेली जो डेली एक्शन प्लान करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको डिसीजन लेना, टू एक्ट। लोग क्या करते हैं, आज सुबह एवरी डे सुबह से घर नहीं निकलते हैं। सुबह उठना निकल, जैसे ऑफिस कोई भी चकित नौकरी करते हैं ना, वो सुबह रेगुलर उठते हैं, टाइम पर जाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, फिर आने का कोई टाइम नहीं होता। ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है, बॉस बुला लेते हैं, आ जाओ मिस्टर पणिग्रही, मिस्टर पंडाव आ जाओ। कहाँ? अभी ऑफिस में मीटिंग है। यानी कि सुबह 9 बजे से मेरा ऑफिस 7 बजे तक था। मेरा टाइम का अंदर मेरा काम किया, मेरा टाइम खत्म, जब घर जाऊंगा तब 7 बजे फिर मेरे को बुला लिया बॉस, उनका चैम्बर में मीटिंग बना, 7 से 8, 8 से 9, यानी कि मेरा लीजर टाइम, जिस टाइम में मैं मेरा परिवार को देना चाहता हूं, उस टाइम में बॉस बुला के मेरे को बैठा दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, डरपोक है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। डेयरिंग करो भाई। आप सुबह 9 से 7 बजे तक मेरा टाइम था, 7 बजे का अंदर आप क्यों नहीं मीटिंग किया? 7 बजे का बाद जो टाइम मेरा लीजर, मेरा परिवार के लिए टाइम, उस टाइम पे आप बुला के क्यों बैठाते हो? वो कोई नहीं बोल पाएगा। सो ये आर यू रेडी? डिसीजन टू एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट टेनासिटी है। एंड नेक्स्ट नवंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। एक्सपायर होने से पहले, एक्सपायर का मतलब आप दूसरा शब्द में ले सकते हैं, डाई, बिफोर वी डाई। ओके, मरने से पहले, एक्सपायर होने से पहले, एक्सपायर टू इंस्पायर, इंस्पायर हो जाइए कुछ करने के लिए, जिद्दी लेके कुछ करने के लिए प्लान कर दीजिए। हो सकता है, पता नहीं हम कल शाम तक या परसों शाम तक या आज शाम तक हम एक्सपायर हो सकते हैं, या 10 साल का बाद या 20 साल, 30 साल, 50 साल हम जी सकते हैं। देयर इज नो गारंटी हम कितना दिन जिएंगे, ये सो नो।
बट जब तक जिंदा है, बिफोर वी एक्सपायर, एक्सपायर होने से पहले इंस्पायर होके एस्पायर कर दो, यानी कि कुछ ना कुछ करने के लिए लग जाओ। जो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं, आप रीडर्स कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। समझ आया ये? एक्सेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ए चैंपियन इज डिफाइंड नॉट बाय देयर विंस। चैंपियन उनका विन से डिफाइन नहीं करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बट बाय हाउ दे कैन रिकवर व्हेन दे फॉल। जब वो फॉल करता है, कैसे वो रिकवर करता है, वो चैंपियन है। आज आपने डायमंड हो गया, क्राउन हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायमंड क्राउन में होते हुए ऐसे सिचुएशन आएगा, आप पूरा सिल्वर डायरेक्टर तक पहुंच जाओगे, तब आप रिकवर कर फिर वापस जाना को चैंपियन कहा जाता है। समझ आया? वो चैंपियन है जो पूरा वर्स्ट सिचुएशन में फिर उठ के ऊपर जाता है। ये आप अगर आप चैंपियन हो गए, नॉट बिकॉज ऑफ गॉड या नॉट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स या योर अपलाइन या डाउनलाइन, बट बिकॉज ऑफ ओनली यू एंड यूर सेल्फ, आप आपका चैंपियन को दिखा सकते हो। आर यू रेडी? एंड समय कम है, मिस ए मील इफ यू हैव टू, बट डोंट मिस ए प्लान। समझ गया? अगर जरूरत पड़े एक मिस कर दो, एक मील खाना मिस कर दो, चल जाएगा, क्योंकि ढोल आज नहीं पूरा तो शाम तक पूरा हो जाएगा, कल पूरा हो जाएगा। ढोलो तो पूरा होता है एवरीडे, खा खा के बड़ा कर चुके हैं, बट नेवर एवर मिस ए प्लान। समझ गया? मील मिस किया चल जाएगा, बट नेवर एवर मिस ए प्लान। समझ आया? समझ आया? थैंक यू सो मच। एंड 5 स्टेप्स टू 100% सक्सेस का अंदर हम जाएंगे, जो लास्ट है। सो ये 5 स्टेप का अंदर सेट गोल्स, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। क्या होगा गोल सेट करने से? नो व्हाट यू वांट एंड राइट डाउन। गोल सेट का अंदर आपको पहले पता लगा लीजिए आपको क्या चाहिए, उसको लिख दीजिएगा। आपको चाहिए क्या, लिख दो, दैट इज योर गोल। और चाहिए जो, आप लिखने से पहले उसका डेडलाइन दे दो। डेडलाइन आपका अपलाइन बैठेगा, आपका स्टाटस अपने अपने औकात के हिसाब से हम लिखेंगे। ओके? ये रिव्यू और गोल डेली, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लिखना, चिपकाना दीवार पे वो आसान है, बट उसको डेली पढ़ना ये मुश्किल है, टू डिफिकल्ट है। उसको डेली रिव्यू करना, दोबारा देखना, रिव्यू दोबारा देखना। ओके? उस गोल को देखना वो आपका मुश्किल काम है, उसको ये करना पड़ेगा 100% सक्सेस के लिए। कीप योर गोल, इसको डेली अपने देखने से क्या होगा? कीप योर गोल फ्रेश इन योर माइंड, आपका माइंड का अंदर फ्रेश होकर रहेगा। गोल को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विजुअलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज से मैंने मेरा फेरारी को विजुअलाइज कर रहा हूं, और वो होगा जरूर। मैं विजुअलाइज करता हूं इसको, मैं विजुअलाइजेशन करता हूं। विजुअलाइज किया था 7 लाख तो हुआ ना, 1 लाख विजुअलाइज किया तब जाके हुआ ना। समझ गया? तो विजुअलाइज करने से क्या होगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअलाइज एंड फील व्हाट इट विल बी लाइक व्हेन यू कंप्लीट योर गोल। जब अब गोल कंप्लीट हो जाएगा, आपको कैसा लगेगा? जस्ट विजुअलाइज करो। मैं विजुअलाइज कर, जब रेंज रोवर आएगा बैठूंगा, मेरे को कैसे लगेगा? जैसे लग रहा, फील कर रहा था, आज मैंने ऐसा फेल्ट कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। ये सुनो, आज जैसे सोच रहा हूं बड़ा सा जमीन का अंदर मेरा घर होगा, ऐसे होगा, वो होगा, पूरा नीट एंड क्लीन रखेंगे, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ लगाऊंगा। ओके? मैं खुद लगाऊंगा पेड़। ओके? मैं वहां पे सब सब्जी वगैरह सब कुछ रहेगा, लगाऊंगा, पूरा ग्रीनर रहेगा, एनवायरमेंट पूरा क्लीन रहेगा। तो जब एकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो हाउ आई फील, कैसे मैं अनुभव होगा, तो मैं आज मैं महसूस कर रहा हूं। वही चीज मेरे को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, वही चीज मेरे को हेल्दी रखता है काम करने के लिए, वही चीज आज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये विजुअलाइज हो सकता है। टेक एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये तीनों करने का बाद ये चौथा नहीं होगा तो ये तीनों यूजलेस, वैल्यूलेस। आप मान लीजिए गोल सेट कर दिया, रिव्यू किया, विजुअलाइज कर लिया, उसका बाद चुपचाप बैठ जाओगे। सर तो मैंने विजुअलाइज कर दिया ना, अभी बैठ के थोड़ा टीवी देखता हूं। ओके? अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ना, उसको देखता हूं। फालतू का काम में आज अभी नेता आ रहा है ना, उस नेता का पीछे जाना है, जिंदाबाद करना है ना, जिंदाबाद हम की पार्टी मुर्दाबाद कर करके आपका टाइम को खराब किया, आप खुद को बर्बाद किया। आप तो खुद एंड टाइम छोड़ दो, आपका कमिंग जनरेशन बच्चा, उन्होंने क्या गलती किया? उनको भी बर्बाद कर रहे हो। ये सुनो,
एक छोटा बच्चा आपका घर में, आपका बेटा या बेटी, उन्होंने, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों आप रोक रहे हो उनका फैक्ट्री में बैठाने के लिए? उनका आजादी वो चाहते हैं, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया रहेंगे, मस्त घूमेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। आप उनका जिंदगी को खराब कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर इनएक्शन, ओके, और योर स्मॉल थिंकिंग। सो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। फॉलो अप, फॉलो DAP, डेली एक्शन प्लान स्टेप यू कैन टेक टुवर्ड्स योर गोल। आपको डेली एक्शन प्लान को केवल फॉलो करना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपका गोल तक लेके पहुंच जाएगा। नेवर सेटल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 काम हो गया, सेटल कभी मत करो। जैसे ऐसे 1 लाख गोल सेट करके काम कर रहे, 1 लाख नहीं हुआ, कितना हुआ इस महीना? यार 30,000, छोड़ो, हो गया सेटलमेंट, 30,000 एडजस्ट कर लेंगे। नेवर सेटल। वेस्टीज में काम किया 1 साल, कुछ नहीं हुआ, सेटलमेंट कर दिया। दूसरा कुछ कंपनी आया, वो बोलता है भाई पहला आईडी तेरे को मिलेगा, ऊपर रखूंगा तेरे को, स्पील ओवर हो जाएगा, ऐसे जो भी आएगा ऐसे लग जाएगा। यार वो तो बंदा तो बहुत चालाक है, ओके, वो आपको घुमा फिरा के बोल दिया, आप तो हो गया, चलो चलो आपका चलो सेटल कर देते हैं। वेस्टीज नहीं, वेस्टीज है तो वेस्टीज बेकार कंपनी। ये सब नेवर सेटल। आप प्रॉब्लम आपका होगा, देख लीजिए क्या होगा। कमिट योर सेल्फ, आपका साथ कमिट करना है। माई फिलोसफी का अंदर लिखा है, आपने खुद पढ़ोगे, ओके, आई एम कमिटेड, यस और नो। नो मैटर हाउ मे सेटबैक्स, कितना भी सेटबैक आए, प्रॉब्लम आए, ऑब्स्टेकल आए, बर्डन आए, ओके, आपका साथ खुद का साथ कमिट कर लीजिए। विल नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन योर पर्पज। आप आपका पर्पज का कोई सेटलमेंट मत करो, ओके। उद्देश्य जो है, आई एम डूइंग बेटर देन गुड, ओके, ये मेरा उद्देश्य है, मैं अच्छे से बेहतर, उसका साथ क्या सेटलमेंट बताओ? मैं अच्छे से बेहतर करने जा रहा हूं, उसका साथ सेटलमेंट करूंगा, हैं? मैं मिलियनर का मेरा एम है, उसका साथ सेटलमेंट करूंगा। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस बाय क्रिएटिंग मिलियनियर्स, इसका साथ सेटलमेंट, नेवर सेटलमेंट, ओके। योर पर्पस, योर एम, लक्ष्य जो है, योर विजन जो है, इफ यू डोंट सक्सेड, अगर सक्सेड नहीं हुआ, टेक, मान लीजिए नहीं हुआ, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, दोबारा दोबारा दोबारा, जब तक नहीं होगा, एंड ट्राई हार्डर, और थोड़ा मेहनत करो, थिंक ऑफ बेटर वे, अच्छे रास्ता ढूंढो, एंड टू अचीव योर गोल थ्रू सिस्टम। अच्छे रास्ता ढूंढो और हार्डर काम करो, दोबारा स्टार्ट करो, 100% होगा, ये विश्वास रख के काम करो। हो पाएगा? हो पाएगा? सब लोग आपने खोला, जनवरी महीना में पहला महीना खोल लीजिए इसको। जनवरी के अंदर, जनवरी 2019 का राइट में देखो कुछ लिखा है, माई गोल। मैंने कहा था इस प्रोग्राम आने से पहले पूरे साल भर 365 डेज आपका हाथ में रहेगा ये, बिकॉज ऑफ ये जो राइट में दिया गया। राइट में क्या लिखा है? माई कमिटमेंट, ऊपर लिखा है सेल पीवी। आप इस महीना कितना पीवी करेंगे आप लिखोगे, और आपका ग्रुप पीवी कितना होगा आप लिखना है ध्यान से। और याद रखिएगा ये आपका जिंदगी है, यहां पे कटमट नहीं करना, ओके। बाहर आपको रफ लिख के यहां पे फाइनल लिखना है। तीसरा लिखना है सेल्फ कंसिस्टेंसी, कितना आप कंसिस्टेंसी करते हो। स्टाटस का मतलब है आपका डायरेक्टर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, ये स्टाटस है, बट मैं 5, 8, 11 को भी स्टाटस में रख दिया। यानी कि आपका मान लीजिए इस महीना 14% है, पिछले महीना था, इस महीना कौन सा परसेंटेज अचीव करें, 17 होंगे या डायरेक्टर होंगे, जो भी होंगे यहां पे राइट में लिखना है। एंड नेक्स्ट लिखना है कितना डायरेक्टर लेग। मान लीजिए कोई डायरेक्टर सिल्वर है, कोई गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, जो लोग हैं, आप क्या करेंगे, कितना डायरेक्टर लेग इस महीना आपका मेंटेन करना है। ये नहीं कि कोई डायमंड उनका 4 टीम हो रहा होगा, 2 भी हो रहे होंगे, कोई क्राउन है, अगर आपका 2 भी नहीं हो रहे आप 4 करो, ऐसे प्लान कर सकते हो। कितना एलओबी करना है इस महीना, भी लिखा है। एंड ये कितना पे चेक इस महीना एंड तक आपका बनेगा, ये सारे आप कैलकुलेशन करने के बाद इस महीना मान लीजिए आपने बोला कि मैं सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊंगा, मेरा इस महीना चेक है 25 या 30 हजार पहुंच जाएगा। जितना आप बनना है उसको लिखना है, और ये चेक लिखने के बाद ये सारे चीज को आपका अपलाइन का सामने बैठ के लिख के एक्टिव अपलाइन सिग्नेचर करेगा।